कर दी खुद राही ने बेईमानी की शुरुआत, कर दिया फिर से साबित कि नहीं है वो अनुज की बेटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज के नाम की एकेडमी खोल के अनुज की फोटो सेमीफाइनल में लगा के डांस करना, ये सब क्या था? यही साबित करना था ना कि मैं अनुज की बेटी हूं, मेरे में हुनर है और मैं जीत सकती हूं। आज क्या हुआ? कहां गई वो अनुज की बेटी? कैसे मुंह दिखाएगी लोगों को जब ये कहा जाएगा कि इसने तो मेकर्स को खरीदा है? तो बात करते हैं, क्योंकि आज राही ने फिर से साबित कर दिया और अब राही खुद बेईमानी के इस खेल में शामिल हो गई है। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्या था ये राही का? पापा को अप्रिशिएट करने वाला, पराग पापा को। अगर अनुज यहां पे होता तो अनुज यही कहता कि बेटा जो टाइम स्लॉट तुम्हें बाकी टीम के साथ मिलता है वही टाइम स्लॉट पे तुम रिहर्सल करो और जीत की जो है तैयारी करो। तुम बाकी टीम्स का हक छीन के, उनका टाइम छीन के, उनको टशन दिखा के अपने पैसे की अगर तुम जीत लेती हो तो वो जीत कूड़े करकट से ज्यादा कुछ नहीं है। ये अनुज होता तो कहता, मगर यहां पे पराग ने प्लेट में परोस के अपनी बिटिया रानी को टाइम स्लॉट दे दिया कि बेटा जा, मैंने बात कर ली है। बात क्या की होगी? पैसे खिलाए होंगे और उन्होंने कह दिया होगा कि भाई टाइम स्लॉट ही है, चैनल को फायदा, प्रोडक्शन हाउस को फायदा, पैसे के पैसे मिल रहे हैं, 10 लाख का इनाम हमें देना है, यही अपने 10 लाख तो यही इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने हमें 10 लाख अपने आप ही दे देने, 10 लाख हम दे देंगे इनको, हमारा तो कोई नुकसान है ही नहीं, ना तो इनाम देने में ना रिहर्सलें करवाने में, सब तो ये कुठारीज पैसा करोड़ों में खर्च कर रहे हैं। तो मेकर्स तो यहां तक तो बिक ही गए हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लेके बाकी टीम्स का हक मारा है और स्लॉट दिया है। बात यह है, खरीदने वाले कौन है? खरीदने वाले ये हेंकड़ी वाले कोठारीज और उनकी बहू राही। अब तो उनकी बहू राही ही कहना पड़ेगा। अब ये टाइम स्लॉट लेके अकड़ दिखा रही है। भाई टाइम स्लॉट तुमने पैसे से खरीदा है, अपने हुनर से नहीं खरीदा है। अगर हुनर से खरीदती तो बराबरी की टक्कर देती। कल को ट्रॉफी भी ले लेगी तो वही सेमीफाइनल वाला डायलॉग आएगा कि सेमीफाइनल में भीख में मिली थी जीत, क्योंकि मां रुक गई, तूने मां के साथ बेईमानी की, सामने आके उसको रोका, और अब तूने ये जो जीत है ये पैसों से खरीदी। वो डांस रानी जो चौल से उठ के अपने हुनर के दम पे यहां पे पहुंची है, उनको तुम पैसे के साथ बीट कर रही हो। आज की दुनिया में क्या नहीं बिकता, ये बात साबित कर रही हो कि हुनर भी कम पड़ जाता है पैसे के सामने। मगर ये भूल रही है कि दूसरी साइड में अनुपमा है। तू अनुपमा की बेटी नहीं है, ये तो तूने बार बार साबित किया है, मगर इस बार तूने ये भी साबित कर दिया कि तू अनुज की बेटी भी नहीं है। अगर तू बेईमानी से जीतती है, पैसे की घूस देके जीतती है, पैसे खिला के जीतती है, मेकर्स को ट्रॉफी लेती है, तो अनुज की एकेडमी का नाम तो तू वैसे ही डुबोने वाली है। जो तू अनुपमा पे इल्जाम लगाती थी कि अनुज का पापा का नाम है, ऐसे कैसे जो भी कहती थी, तू खुद अपने पापा का नाम डुबोने वाली है, क्योंकि अनुज ने कभी बेईमानी से कुछ नहीं पाया। उसने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से चीजों को बनाया, बिजनेस को खड़ा किया, एम्पायर बनाया, मगर बेईमानी किसी के साथ नहीं की, बल्कि उसने अपनी तरफ से जो अच्छा हो सकता था किया। ये था अनुज, ये नहीं था जो उसकी बेटी दिख रही है। अपने ही बाप का नाम इमोशनली यूज किया। अब तो यही कह सकते हैं, क्योंकि अगर अपने पापा की जरा भी वो इज्जत करती अनुज की तो ये बेईमानी वाले स्टेप को यहीं पे रोकती। मैंने सोचा कि अगर ये कहता है पराग कोठारी की बेटा तुम जितना टाइम चाहे रिहर्सल करो, टाइम स्लॉट मैंने ले लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, राही कहेगी नहीं पापा, मुझे टाइम स्लॉट मेरी मर्जी का दिलवा दिया आपने, वो ठीक है, मगर मैं उतने ही घंटे रिहर्सल करूंगी जितने घंटे बाकी टीम्स करती हैं। मगर ये तो मान गई, ये तो फटाफट से मान गई कि ठीक है भाई, पापा ने टाइम स्लॉट खरीद के दिया है, पता ही है इसको खरीदा होगा, तो मैं तो पूरा फायदा उठाऊंगी, पैसे लगाए हैं फायदा उठाऊंगी, बाकी टीमें गई भाड़ में, मैं ही सुप्रीम हूं, मेरे ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं पापा, तो मैं तो अब पापा की परी बन गई हूं और बनी हुई है। खुद की परी तो बाहर धक्के खा रही है, मगर ये परी बनी हुई है, इसके लिए पापा सारा ध्यान इधर लगा रहे हैं। तो क्यों ना राही जो इंपॉर्टेंस की भूखी है, जो अपने आप को प्रायोरिटाइज करके चलती है, अगर दूसरा करता है तो उसको और क्या चाहिए?
रही सही कसर पाखी पूरी करती है झूठ तूफान बोल के, और वो बोलती है झूठ तो ये वहां मान भी लेती है। हैरानी बड़ी होती है मुझे इस बात से। वो बोलती है कि मैंने ऐसा, डांस रानी मुझसे पूछ रही थी ये वो, और वो मान भी लेती है। ये पाखी जिसको राही अच्छे से जानती है। कमाल की बात है ना। मगर प्रेम नहीं मानता है। तो ये सारी चीजें यही दिखाती है कि अब राही ने बेईमानी की शुरुआत कर दी है। पराग जो भी कुछ खरीद के राही को देगा राही ले लेगी। तो इससे अच्छा कंपटीशन में जाने की जरूरत क्या है भाई। ट्रॉफीज तो बाजार से ही खरीद के वो देंगे। आप पहले ही लेके आ जाओ, मेकर्स तक भी ट्रॉफी क्यों पहुंचानी है। तो ये राही का पार्ट अब सामने आया है। देखते हैं आगे कितना गिरती है ये राही। लेट्स सी। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।